होगी, क्योंकि मुझे तो हरि का रूप प्राप्त हुआ है और मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ और वरदान प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से मुझे छोड़ करके तो और किसी को वर्ण कर नहीं सकती। नारद जी के मुख को जैसे ही उस कन्या ने देखा तो बंदर का रूप दिखाई दिया, बाकी लोगों को बंदर का रूप नहीं दिखाई दिया। और शंकर भगवान के जो दो गण थे उनको शंकर जी का वो नारद जी का मुख बंदर की तरह दिखाई दिया, तो मुस्कुरा रहे थे। जब उस कन्या ने देखा बानर के रूप को तो तुरंत वहां से गुस्से में आकर के दूसरे ओर मुख कर ली, और उसी समय पर राजकुमारों का रूप धारण करके भगवान विष्णु बिल्कुल अपना रूप छुपाए सुंदर रूप धारण करके उस सभा में उपस्थित हुए। उनकी ओर सबकी दृष्टि गई, उस कन्या की भी दृष्टि उन लोगों के देखने के अनुसार उधर गई, तो उनकी भी नजरें वहीं कर गई। उन्होंने किसी और दूसरे ओर देखे बिना सीधे ही भगवान विष्णु जो राजकुमार के रूप में आए थे उन्हीं को वरमाला पहना दी, और वरमाला पहना दी उसको लेकर के वो चलने लग गए। तो सभा में उपस्थित सबके सब निराश हो गए और नारद जी का गुस्सा का पारा बढ़ गया। गुस्सा इतना आया कि इस विष्णु ने हमसे छल किया है, इसने अभी क्रोधी संतों के नज़रों में अपने आप को नहीं किया होगा, ये छलिया है, वामन को छला, इसने देवताओं को छला, अमृतपान कराया देवताओं को, उनको पिलाया असुरों को छला, ये पक्षपाती है, ये हमारे साथ भी छल कर रहा है। आज मैं इसको छल का प्रभाव दिखा दूंगा। गुस्से में आकर के उनके पीछे चल रहे थे, रास्ते में ही मिल गए, और तब तक भगवान विष्णु भी वहीं खड़े रहे। विष्णु भगवान को नारद जी ने जो गालियाँ दी, जो अपशब्द दिया, उन पर भी संतुष्टि जब नहीं हुई तो उन्होंने सीधे सीधे उन्हीं भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि एक नारी को पाने के लिए, इसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के मैं इसे पत्नी बनाने के लिए परेशान रहा, और आपने मेरे चोट पहुंचाने के लिए मुझे बंदर का रूप धारण करवाया। वक्त आने पर यही बंदर ही आपकी सहायता कर पाएंगे और दुनिया के नर लोग आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। और आपने हमें धोखा दिया है, और इस धोखा में हम एक नारी के लिए तरस रहे, उनकी विरह में तड़प रहे हैं। समय आने पर आप भी इसका अनुभव करेंगे, अर्थात नारी के विरह में आपको भी कष्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार की शाप दे दिया। शाप पाते ही भगवान विष्णु मौन रहे, चुपचाप रहे। फिर भगवान शंकर की कृपा से जैसे ही माया हटी तो नारद जी को लगा, अरे मैंने तो ये विष्णु है साक्षात, इनको हमने शाप दे दिया। पश्चाताप बहुत ज़्यादा हुआ। एक तो शंकर जी का कहना हम नहीं माने, ब्रह्मा जी का कथन नहीं माना, और दूसरे विष्णु को हमने शाप दे दिया। ये तो कई बार नरक भोगने के बाद भी इस पाप से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। अब बार बार अपराधी व्यक्ति का चित्त ग्लानि को प्राप्त हो रहा है। सोचने लग गए मुझे शांति कैसे मिले, बार बार शांति की तलाश में निकले। फिर मोह क्योंकि दूर हुआ तो भगवान विष्णु से ही उन्होंने पूछा कि भगवान आप कृपा करके बताइए मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। आपको मैंने शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने तो कहा कि ये मेरे लिए कोई गलत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लीला होगी, रामावतार के प्रति संकेत करते हुए। पर नारद जी के पूछे के अनुसार शांति की प्राप्ति कैसे हो, इसका एक उपाय बताया कि जिस पहले तो सारी पृथ्वी का परिभ्रमण कीजिए, जहाँ जहाँ शिव तीर्थ हैं उन जगहों में शिव तीर्थ का दर्शन करते हुए, शंकर जी के दर्शन करते हुए, शिव नाम को जप करते हुए यात्रा कीजिए। और इसके बाद फिर सबसे अंत में काशी जी में जाइए। काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा कीजिए। आनंद कानंद रह करके जितने भी वहाँ पर शिव जी विराजमान हैं उन सब का दर्शन करते हुए, और अंत में फिर आप जिस पिता के पुत्र हैं उन्हीं पिता के पास में, ब्रह्मा जी के पास में जाइए। वो शंकर जी का रहस्य आपको बताएंगे। बता मैं भी सकता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जो कि पिता हैं उनका कथन आपने स्वीकार नहीं किया है, यह अपराध है। और शंकर जिसके हम पूजा करते हैं और ब्रह्मा भी पूजा करते हैं, उनके कथन को आपने जो उपेक्षित किया है, इस कारण से तब तक आपके अंतर की एक ग्लानि, अशांति नहीं जाएगी
जब तक कि भगवान शिव के बारे में परिचय नहीं प्राप्त होगा और जब तक भगवान शिव के पक्के भक्त आप नहीं हो जाएंगे। और भक्ति पाना है, भगवान शिव के भक्त बनना है, तो फिर किसी उत्तम शैव के मुख से भगवान शिव की आप कथा सुनिए, पूरे उनके लीलाओं को सुनिए। सुनते सुनते भगवान शिव के नाम में प्रीति होगी, भगवान शिव की गुणवत्ता का पता लगेगा, फिर उठते बैठते उन्हीं का चिंतन प्रारंभ होगा। तब जाकर के आपके ये जो अपराध है, ये अपराध क्षंतव्य होगा और आपको शांति की प्राप्ति होगी। जब हो जाए शंकर शतनामा, शतनामों का पाठ करना, तो यही नारद जी भगवान विष्णु के बताए अनुसार सीधे ब्रह्मधाम में पहुँचते हैं। लेकिन उसके पहले भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी शिव तीर्थ हैं, समस्त शिवलिंगों का, जिनका आगे वर्णन आने वाला है, शतरुद्र संहिता में सैकड़ों रुद्र और कोटि रुद्र संहिता में करोड़ों करोड़ों रुद्र पृथ्वी के, इस सारे शिव तीर्थों में भ्रमण करने की आज्ञा भगवान विष्णु की हुई है। चित्त को शुद्ध करना है, भगवत अपराधी को उतना ही बड़ा, क्योंकि साधारण व्यक्ति का यदि अपराधी है तो वो कम से कम प्रायश्चित में उसका चित्त शुद्ध हो सकता है, लेकिन भगवान का अपराधी यहाँ है तो उनके लिए फिर उतना ही बड़ा प्रायश्चित बताया गया। तो सारे तीर्थों में भ्रमण किया, बाद में काशी जी गए, विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया और वहाँ से फिर ब्रह्मलोक को पहुँचे। ब्रह्मलोक में पहुँच करके नारद जी ब्रह्मा जी से जो प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न पहले ही सूत जी के सामने ऋषियों ने जो रखा है, वही प्रश्न वहाँ रखेंगे। तो इस बात को हम लोग कल श्रवण करेंगे और फिर शंकर जी का पूरा जो 5 खंडों वाला राज है, वो इसी क्रम से शुरू से लेकर के लास्ट तक ये नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। ऐसा समझेंगे सुनते समय कि हम लोगों के प्रश्न को ब्रह्मा ये नारद जी के मुख से है, और जो ब्रह्मा जी जो उपदेश कर रहे हैं वो शंकर जी के भक्त बनाने के उद्देश्य से। अतः ये सारी की सारी रुद्र संहिता पूरी कथा, अगर श्रोताओं के स्तर की कथा हम कहें तो या तो कोटि रुद्र संहिता के 32 अध्याय, जिनमें कि ज्योतिर्लिंगों की कथाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों के उद्भव होने की, उनकी महात्म्य की कथाएं, वो दिमाग में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि उनमें कथाएं हैं। अथवा ये रुद्र संहिता के अंतर्गत जो 5 खंड हैं, इन खंडों की कथाएं समझ में आ सकती हैं। बाकी कैलाश संहिता है, उमा संहिता है, वायवी संहिता है, इनमें कथाएं कम हैं और ज्ञान प्रधान, सिद्धांत प्रधान है। सिद्धांतों की पुष्टि जब तक दृष्टांतों से नहीं होती तब तक सीधे सीधे सिद्धांत अंदर में बैठ नहीं पाता। मस्तिष्क में किसी बात को बिठाने के एक क्रम होता है, उसका स्तर होता है, बारी बारी से एक साथ नहीं बैठता। उस स्तर पहुँच करके ही कोई बात समझ में आती है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज क्योंकि पुनः 7:15 बजे हो चुके हैं और आरती का भी समय हो जाता है और आप लोगों को भी जाना होता है। अतः ये विहंगावलोकन ही हम करते करते चलेंगे। भगवान की कथा को तो अगर मूल सहित शिव रहस्य को जानना है तो जो 12 खंडात्मक जो शिव की कथा है, स्वतंत्र रूप से एक सत्र में केवल एक ही खंड की या एक ही संहिता की अगर कथा सुनी जाए और वहीं बहुत सी बातें आ जाती हैं, तो जाकर के हो सकता है कि कुछ बातें शंकर जी के हमारे हृदय में प्रवेश कर सकती हैं। आए कीर्तन भजन के साथ में आरती की ओर प्रवेश करेंगे। हम सबका सौभाग्य है, भगवान की प्रेरणा से सुनेजा परिवार की ओर से ये कथा आयोजित है। उनकी तीव्रता इच्छा के अनुरूप संतों के इस भगवान के मंदिर में और आप सबके सौभाग्य भी उनके भाग्य के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे एक बछड़ा के होने पर गाय के माध्यम से हम सबको भी, गाय पालने वाले को भी दूध मिल जाता है बछड़े के भाग्य से, वैसे ही महापुरुष बछड़े की भांति हैं, उनके भाग्य से ये सुंदर वातावरण भी मिलता है और उनके भी लाडले भक्त होते हैं, उनके भाग्य से भी और आप सबके भाग्य से भी भगवान की चर्चा कहने का, सुनने का अवसर मिलता है। ये अवसर हम सबको पुनः पुनः प्राप्त होता रहे, सभी को सुखमय जीवन प्राप्त हो, सब प्रकार की आज्ञा व्याधियों से मुक्ति प्राप्त हो, घर में मंगलमय वातावरण बना रहे। इन शुभ साधनाओं के साथ में भगवान से नाम संकीर्तन और भजन के माध्यम से विराम देते हैं। है धन तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर
शंकर डमरू वाले। नमामि शंकर नमामि हर हर नमामि देवा महेश्वरा नमामि पार ब्रह्म परमेश्वर नमामि भोले दिगंबरा। है धन तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले। है धन तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले। संकट में भक्तों में बढ़कर प्रभु भोले आप संभाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी हरिओम 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 हरिओम। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी एक सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या कर डाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले। त्याग से अमृत पीते हो और प्रेम से इसके प्यारे शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले। हे धन तेरी माया जगहारो दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले
शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। बोले शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। आरती में शामिल कीजिए। हरि ओम कवि प्रजनम सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि यज्ञहि प्रजां बहुलामि करोदन्नं पयुपयोनिका समाशो ओम जय शिव ओंकारा हरि भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन विष्णुवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे, बोले दस भुज अति शोभे। चमकता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ओंकारेश्वर मते, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वा सावित्री पार्वती संगा, भोले पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगिनी, पार्वती
जुटावत ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। बोल जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हरि भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय हरि हर महादेव। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी स्वामी जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी। सुर नर मुनि जन सेवित सुर नर मुनि जन सेवित ज्ञान भरत ज्ञानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी।